नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं समीर वानखेड़े की। कल भी हमने वीडियो बनाई थी और आज भी बना रहे हैं। कल पेशी है समीर वानखेड़े की। क्या अदालत से उनको फौरी राहत मिल सकती है या सीबीआई इस मामले में उनको गिरफ्तार करेगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है, क्या ऐसे सबूत समीर वानखेड़े के पास है जो उनको उनकी बेगुनाही ये साबित करता है कि वो बेगुनाह है? कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पर आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस बीच एक खुलासा हुआ है। इस मामले में एक आरोपी थी जिसका नाम मुनमुन धमेजा था, जिसको अरेस्ट किया था एनसीबी ने। अब उसने कहा है, सीधा सीधा आरोप लगाया है समीर वानखेड़े पर। प्रवेश, गंभीर आरोप। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर आरोप लगाया है मुनमुन धमेचा ने। मुनमुन धमेचा वही मॉडल है जिनका नाम जोड़ा जा रहा था आर्यन खान से। कौडिला शिप का जो ड्रग केस था उससे जोड़ा जा रहा था कि उनके पास से ड्रग मिला है। लेकिन अब मुनमुन खुलकर सामने आई है। मुनमुन ने कहा है, एक मीडिया चैनल को उन्होंने सुबह इंटरव्यू दिया और उसके बाद हम भी उनके एडवोकेट जो अली काशिफ है उनसे कनेक्ट हुए, उनसे हमने बातचीत की तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिर्फ नेम और फेम के लिए इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। जब इन्होंने रेड की तो ये सबको छोड़ रहे थे, नाम पूछ के क्या करते हो पूछ के छोड़ रहे थे। इन्होंने मुझे भी पकड़ा, मुनमुन धमेचा जो मॉडल है, उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने समीर वानखेड़े ने मुझे पकड़ा, फिर मुझे बोला अरे कुछ होगा नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं बनाएंगे। नॉर्मल बातचीत की। बाद में इन्होंने मुनमुन से पूछा आप करते क्या हो? इन्होंने बोला मैं मॉडल हूँ। तो बोला अरेस्ट हिम। मतलब टारगेट करके, ये मॉडल है, ये सेलिब्रिटी है, ऐसे लोगों को ही अरेस्ट किया जा रहा था। अरेस्ट करने के बाद घर वालों से बात नहीं कही, किसी से करने दी गई, ना ही किसी से कांटेक्ट करने का। फिर इसे धमकी दिया गया, मुनमुन धमेचा को धमकी दी गई समीर वानखेड़े की तरफ से। ऐसा आरोप है कि उनका ही लॉयर हायर करे। मुनमुन धमेचा ने तो भी उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने अलग से लॉयर हायर किया, जो एडवोकेट थे वो अलग से हायर किया। अली काशिफ नाम है उनका। अली काशिफ ने जब ये केस लिया और ये एनसीबी के लूप होल्स ढूंढने लगे केस में, तो समीर वानखेड़े की तरफ से उन तक भी इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाया गया किसी बिचौलिया की तरफ से कि आप इस केस से हट जाओ, आपका कोई लेना देना नहीं है समीर वानखेड़े से, क्यों दुश्मनी बोल रहे हो, कि आगे आपको काम करना है, बहुत काम देंगे। तो इस तरह के थ्रेट भी दिए गए। फिर भी वो हटे नहीं, उन्होंने केस में इनका साथ दिया। उन्होंने कहा भी है कि इनके खिलाफ भी ज़्यादा सबूत नहीं थे। ज़बरदस्ती का सिर्फ सेलिब्रिटी, नेम और फेम के लिए ये सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स, वैसे लोगों को ही शिप पे टारगेट कर रहे थे। और भी बहुत सारे लोग थे जिनके पास से कौडिला शिप पे बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन किसी का भी नाम नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा फेम वाले लोग नहीं थे। और ये कहीं ना कहीं बहुत सालों बाद आरोप लगाए वो मुनमुन की तरफ से। मुनमुन भी इतने दिन से कुछ बोल नहीं रही थी, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं हाइप थी समीर वानखेड़े को लेकर। अब तक केस नहीं हुआ था तो एक मार्केट में और एक इंडस्ट्री में एक तरह का हाइप था कि बहुत ईमानदार ऑफिसर, बहुत दमदार ऑफिसर, और ऐसा ऑफिसर जो सेलिब्रिटीज। बट सवाल तो बहुत है। सवाल ये भी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है, लेकिन फंसाएगा कौन? एनसीबी के अधिकारी फंसा रहे हैं, कोई और फंसा रहा है? इसकी ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली कि समीर वानखेड़े के पास भी कुछ सबूत हैं इससे संबंधित। तो आने वाले वक्त में वो क्या ये सबूत पेश करेंगे और किस तरह के सबूत होंगे वो? क्या उनके खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ है वो गलत मुकदमा है? ऐसी तमाम जानकारी आने वाले वक्त में साफ होगी, ये दावा है। लेकिन हालांकि अभी तक इस बारे में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, जो फैक्ट्स है कि सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ। इसके अलावा 5 और आरोपी इसमें बनाए गए, जिसमें किरण गोसावी बनाए गए हैं। प्रवेश, बात तो ये चल रही है कि ये सारा खेल चल रहा था, बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा था और अब ये बहुत स्थिति साफ हो गई है। तो अपने आप में एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा था, जिसमें ये भी, अब अगर इस मॉडल की बात पर विश्वास किया जाए तो ये तो वकील भी खुद दे रहे थे अपने, मतलब बड़ा विचित्र बात है। और इन्होंने एक बहुत साफ बात कही है कि बहुत सारे केसेस में देखोगे आप तो सेम वकील हैं। वो खुद एडवोकेट, उनका नाम नहीं लेना चाह रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि बहुत सारे केसेस में देख लोगे इनके सेम वकील हैं। और ये खुद ही बोलते थे कि ऐसे वकील को लो तभी हम तुम्हें छूटने देंगे, तभी तुम्हारी बेल होने देंगे, नहीं तो तुम्हारी बेल नहीं होने देंगे। मतलब इतना दहशत निर्माण कर दिया था। और बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया उनके बोलने पे उनके वकील। लेकिन मुनमुन ने कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े की बात नहीं सुनी और अपना वकील लिया और आज बेल पर बाहर है। लेकिन चिराग जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख का एक समीर वानखेड़े का वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो एक जनसभा संबोधित कर रहे हैं वाशिम में। वाशिम जिला, महाराष्ट्र के वाशिम जिले का वीडियो है। उसमें उन्होंने कास्ट वाला कार्ड खेल दिया है। भरी मात्रा में सब उनके लोग थे, बहुत भीड़ थी। उसमें उन्होंने बोला कि मैं ST SC, मतलब मेरी कास्ट लोअर कास्ट का हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसी चीज़ें की जा रही है। जिसको लेकर अब कास्ट कार्ड खेलने के बाद अब लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब क्या ये लोगों की सिंपैथी लेने की टेक्निक है?
अब बिल्कुल ठीक बात है, क्या ऐसा है, ये भी सवाल है, क्योंकि शुरुआत में आप अगर सच्चे हो, आप खुद बोलते थे एक समय में, जो सच्चे कोर्ट में प्रूव होगा, सबूत होंगे, सब चीज़ें होंगे कोर्ट में, सिंपैथी कार्ड क्या खेलना है इसमें। तो अब क्या खुद समीर वानखेड़े सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि भाई लोगों के सिंपैथी मिले उन्हें? क्या इलेक्शन लड़ने का प्लान है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वाशिम से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं चिराग जी। देखिए, इलेक्शन तो तब लड़ेंगे जब जेल जाने से बचेंगे। पहला तो यह है कि अभी तो संकट यह है कि कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया है उसमें आरोपी को अरेस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करेगी इस पूरे मामले में, लगातार कर रही है सीबीआई। और मुझे तो ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी एजेंसी है तो कोई आधार ही है मुकदमा दर्ज करने का। बिना हवा में तो कोई लोकल पुलिस तो है नहीं कि मुकदमा दर्ज कर लिया प्रेशर में आके किसी के। और अगर ऐसा है कि गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर भी सवाल है कि आपने गलत मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया, क्या कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन सवाल ये है प्रवेश, चिराग जी, क्या ये संभव है कि एक अकेले समीर वानखड़े की इतनी पावर थी कि वो सब कुछ प्लान कर गया, शाहरुख खान के बेटे को ही फंसा गया? मतलब वो इतनी पावरफुल पोजीशन पर थे, ऊपर कोई अधिकारी देखने वाला नहीं था? या ऐसा तो नहीं कि कोई और अधिकारी इसको डायरेक्ट कर रहा था समीर वानखड़े को कि ऐसा करो, और ये नहीं चाह रहा था ये करना? और सवाल ये है कि अगर ये नहीं चाह रहा था तो अगर इतना ईमानदार है तो इसको शुरू में आना चाहिए था कि भाई देखो मेरे से गलत काम करवा रहे हैं। नहीं, मुझे चिराग जी जहाँ तक लग रहा है कि ऊपर के अधिकारी को लग रहा होगा कि हाँ काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये जो बिचौलिए वाला काम जो चल रहा था साइड बाय साइड, ये तो मैं ये आप कल बोल रहे थे ना, मैं तो इसे ब्राइब का केस भी नहीं समझता, ये तो एक्सटॉर्शन है। आप किसी को धमकी दे के पैसे उगलवा रहे हो, तो ये कहीं से ब्राइब का केस नहीं था। अब बड़े अधिकारी जो ऊपर बैठे उन्हें तो नहीं पता था एक्सटॉर्शन का केस है या पैसे का लेन देन है, ये कुछ हो रहा है। उन्हें तो वाहवाही लग रही थी ना, क्योंकि एनसीबी का इतना नाम हो रहा था तो अधिकारियों को भी अच्छा लग रहा था। चलो, सवाल ये है प्रवेश कि क्या ऐसा तो नहीं कि एनसीबी के कुछ और अधिकारी कुछ और चाह रहे हो? और अगर देखिए ईमानदार अगर थे, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, अगर समीर वानखड़े ने दबाव में कोई मामला दर्ज किया फॉर एग्जाम्पल, तो ये दबाव में कैसे आ गए? जब ये इतने ईमानदार थे तो खुलकर बोलना चाहिए था इनको कि जी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है गलत मुकदमा दर्ज करने के लिए। उस समय अगर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और चुप रहे, और अब अगर ये बात बोलते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो इनकी बोलने पर कौन विश्वास करेगा? सब कुछ इन्हीं का था, लीड्स इन्हीं के थे, गवाह इन्हीं के थे, हर चीजें इन्हीं की थी। तो ये आप कैसे कह सकते हो चिराग जी कि इन्हें ऊपर से था? इन्हें ऊपर से कोई लीड्स मिली नहीं थी, ये खुद के बनाए हुए लीड्स थे। इन्हें मैंने कल ईमानदार थे, ऊपर से लीड्स आ रही थी तो आप मना कर देते? नहीं, लीड्स ऊपर से आने का सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से प्रेशर आ रहा था तो मना कर देते आप? हाँ, अगर था, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए खुद बार बार आके एनसीबी के अधिकारियों को सफाई देनी पड़ी थी। जब याद है, जब ये केस सामने आया था इन लोगों का, गोस्वामी और भानुशाली, ये जो दो लोग थे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो साथ में थे, जो जिनको एज ए गवाह रखा गया था, जब इनका नाम सामने आया कि एनसीबी ऑफिसर है ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं, तो पूरी एनसीबी को आना पड़ा सामने कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें अपने टीम पर पूरा वो है, पूरा निष्पक्षता से जांच हो रही है। बहुत सारी चीज़ें बोली गई एनसीबी की तरफ से, लेकिन उस समय किसी को भी ये नहीं इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ हो, क्योंकि देखिए क्या पता इंटरनली पता हो। फिर इसलिए विजिलेंस की जो रिपोर्ट हुई, फिर जो इंटरनल इंक्वायरी हुई, इंटरनल इंक्वायरी के आधार पर फिर मिनिस्ट्री से इनके ऑर्डर आए सीबीआई को कि इनको केस रजिस्टर किया जाए। इन्होंने होम मिनिस्ट्री में भेजा गया कि ये रिपोर्ट है, तो इनके ही लोगों ने ही जांच की है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बाहर का आके जांच किया है। नहीं तो वो तो ये कहेंगे ना, अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो किसी बाहर वाले से कराओ। वो सेम डिपार्टमेंट अगर जांच करेगा तो ऐसा हो सकता है कि जो अधिकारी ऊपर सेम उसके खिलाफ कोई चीज हो तो वो अपने खिलाफ थोड़ी बताएगा, तो दूसरे की गलती बता देगा। मैं तो चिराग जी एक चीज जानता हूं, अगर अपने लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसके बचने के ज्यादा चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो हाँ, ये फंसने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। अगर कोई ऐसी बात होगी कि भाई ऊपर वालों के खिलाफ कोई सबूत है और वो उसको एक्सपोज कर देगा, तो नेचुरली वो सारे अधिकारी उसको फंसाएंगे। मुझे एक और चीज़ लगती है कि सीबीआई जब कोई केस रजिस्टर करती है तो ये नहीं कि इसने सिर्फ ये रिपोर्ट बना दी है तो ये रिपोर्ट के आधार पे इसे अरेस्ट कर लो या उसके केस फाइल कर लो। वो रिपोर्ट की जांच करती है, पूरी इन्वेस्टिगेट करती है, क्या क्या चीज़ें इसने रिपोर्ट में लगाई है, किस किस आधार पे, किस किस बिंदु पे इन्हें आगे उस केस को लेके जाना है। ऐसा भी नहीं है कि सीबीआई के पास जो केस मिल गया वो पूरा सॉल्व हो जाता है या कुछ उसमें, लेकिन वो पॉइंट्स देखते हैं कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें जिसकी वजह से केस रजिस्टर्ड किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इन केस 1% ये दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया या ये मुकदमा गलत था समीर के खिलाफ, तो आप सोच सकते हैं इसका कितना
इम्पैक्ट पड़ने वाले आने वाले वक्त में। मैं ये बात इसलिए बोल रहा इम्पैक्ट तो हूं- इम्पैक्ट आप मैं ये इम्पैक्ट आप उनके टाइम पे भूल गए, आर्यन के टाइम पे। आर्यन के खिलाफ भी जब ये केस हुआ, कुछ तो कोर्ट में कुछ मिला ही नहीं, इनके पास था ही नहीं दिखाने के लिए। तो ठीक है, जिन्होंने किया केस रजिस्टर्ड किया, गलत केस रजिस्टर्ड किया, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्यों किया उन्होंने? आज के दर्ज किया उन्होंने उसी मुकदमा, और समझे नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन और अगर किसी ने प्रेशर में दर्ज करवाया तो भी बात सामने आनी चाहिए, सच्चाई के प्रेशर। मैं ये बात क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि शायद प्रेशर डाला गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ईमानदार थे तो आप खुलकर सामने आ जाते पहले ही। आप बोलते जी मैं तो आपका प्रेशर लूंगा ही नहीं, मैं गलत काम करूंगा ही नहीं। तो कई सारे सवाल हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कई सारी चीजें। मुनमुन धमेचा ने, चिराग जी, अपने इंटरव्यू में ये भी कहा, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें ये भी कहा है कि इन्हें फेम का बहुत शौक था। ये आर्टिकल्स ना लेमिनेट करके रखते थे, सेलिब्रिटीज के टाइटल वाले, मॉडल्स के टाइटल वाले। ये एक अलग चीज होती है, तो एक किसी का इंडिविजुअल चॉइस है, वो उससे ये मतलब नहीं है कि कोई गलत मुकदमा दर्ज करता होगा। ये सिर्फ नेम, बहुत सारे केसेस देखे, फेक एनकाउंटर कर देते नाम के लिए ऑफिसर्स, बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं। अपना देखिए मेरिट की अगर बात करें तो जांच के बाद ही साफ होगी, लेकिन सवाल कई हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमने जब ये केस किया था, इन्होंने आर्यन खान पे आरोप लगा दिया था, आर्यन खान के पास से ड्रग मिला है। पूरी मीडिया ने, सबने आर्यन खान को सबके सामने एक्सपोज करना शुरू कर दिया था कि आर्यन खान ड्रग्स। अब इतना क्यों? समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहा है तो वो भी कोर्ट में प्रूफ करें। वो ये विक्टिम वाला कार्ड क्यों खेल रहे हैं? मैं तो देशभक्त हूं। आपको भी कोर्ट और न्यायालय और बाकी अपनी एजेंसी पे भरोसा होना चाहिए। आप पर भी लोगों ने भरोसा किया था ना, एनसीबी पर भी लोगों ने भरोसा किया था। तो उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने गलत जांच की। दूसरा, उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने गलत जांच प्रेशर में आकर की या अनइंटेंशनली, जैसे मर्जी की। और अगर प्रेशर में आके की आपने, तो इसका मतलब साफ है कि आप पाक साफ नहीं थे, आप किसी का प्रेशर मान रहे थे। और अगर आप ईमानदार थे तो आप प्रेशर में क्यों आ रहे थे? तो ऐसे कई सवाल है जो आने वाले वक्त में साफ होंगे। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।